नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हर दिन मेरा महत्वपूर्ण है। अगर ये सोचकर हर व्यक्ति कार्य करे तो उनको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सूर्य देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश 16 नवंबर 2022। सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से निकलकर अपने मित्र की राशि यानी मंगल देव की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे 16 नवंबर 2022 को। अग्नि और जल का ये मेल बनाएगा आपको अति संवेदनशील। साथ ही सूर्य शुक्र की यह युति क्या ग्रस्त जीवन में भूचाल ला सकती है, क्योंकि 12 राशियों में सबसे संवेदनशील माने जाने वाली राशि वृश्चिक में सूर्य देव का संचरण होने जा रहा है। 16 नवंबर 2022 शाम 7:15 पर सूर्यदेव मंगलदेव की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और सूर्यदेव यहां पर 16 दिसंबर 2022 तक रहेंगे। 16 दिसंबर 2022 को प्रातः 9:58 पर सूर्यदेव बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर से 3 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण का योग और 16 नवंबर से 3 दिसंबर तक सूर्यदेव और बुधदेव का बुध आदित्य योग भी है। तो लक्ष्मी नारायण योग भी है और बुध आदित्य योग भी है। सूर्य पुरुष प्रधान ग्रह है, पूर्व दिशा का मालिक है। जब सूर्य बली होता है तो जातक शारीरिक तौर पर बहुत ही चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला होता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखता है और निर्णय बहुत सोच समझ कर करता है। बली सूर्य जातक को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति घर का मुखिया होता है, चाहे उम्र में छोटा हो। घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलता है और सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह सफलतापूर्वक करता है। आजीविका के क्षेत्र में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है। अनुकूल सूर्य जातक को प्रशासक बनाता है, उच्च अधिकारी भी बनाता है। और सूर्य हमारी आत्मा भी है। सौरमंडल का संपूर्ण केंद्र सूर्य है और ग्रहों का राजा भी सूर्य है। अभी सूर्य अपने मित्र देव मंगल देव की राशि वृश्चिक में प्रवेश करने 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि अष्टम भाव बुधदेव और शुक्रदेव के साथ गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव संतान है, विद्या है, निजी संबंध है, जातक की कलात्मक शैली और शेयर मार्केट भी है। और अष्टम भाव अचानक होने वाले लाभ और हानि है। पैतृक संपत्ति, स्वास्थ्य, पीड़ा का भाव भी अष्टमी है। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में उपस्थिति सावधानी का संकेत दे रही। सूर्यदेव का अष्टम भाव में रहना आत्मसंदेह और आप भविष्य के बारे में अनिश्चितता और चिंता को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। कारोबार, व्यापार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से यह समय काफी संभल कर चलने का होगा। अपने लक्ष्य, अपने प्रयासों को थोड़ा और मजबूत करेंगे तो सफलता मिलेगी। ध्यान दें, यह समय आपको परिपक्व बनाने, आपके भविष्य की नींव को मजबूत बनाने के लिए है। इसलिए अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और अपने कौशल पर काम करें। आशावादी बने रहे, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। धन का खर्च, निवेश दोनों ही सोच समझकर करना है। शोध, रिसर्च, ऑकल्ट साइंस से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभ होगा इसमें। हाँ, यह एक महीना आर्थिक पक्ष को लेकर सचेत रहना बहुत जरूरी। स्वास्थ्य को लेकर भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य का राशि प्रथम स्वास्थ्य के लिए इतना शुभ नहीं है। इसलिए काम और आराम के बीच में संतुलन स्थापित करें। सूर्यदेव के 8वें भाव में उपस्थिति के कारण कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, ऐसा लगता है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। या फिर आप लंबे समय से बीमार है किसी बीमारी से, तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। ये मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का मंगल देव की राशि अष्टम भाव में संचरण करने का प्रभाव रहेगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अकस्मात धन जरूर मिलेगा, चाहे कहीं से भी मिले। क्या उपाय करें? मंगलवार के दिन अनार हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें और कंजकों को अनार बांटें। और मंगलवार के दिन ही जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और लाल वस्त्रों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। ये 2 उपाय इस महीने आप करते तो आपके लिए शुभ रहेगा। नंबर बात करते हैं वृषभ राशि वालों सूर्यदेव चतुर्थ भाव का स्वामी वृश्चिक राशि सप्तम भाव में बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव जन्मकुंडली का 4 केंद्रों में से दूसरा केंद्र स्थान ये सुख का है, आनंद का भाव है। ये आपका निजी भाव है, आपका निजी प्लेजर है, आपका घर है, आपके निजी संबंध है। इसमें जीवन का सुख,
वैभव, गाड़ी, जमीन, जायदाद सबका विचार इसी भाव, माता का विचार भी इसी भाव से था। और सप्तम भाव व्यापार है, आपका विवाह है, आपकी साझेदारी का भाव है। सूर्य देव का सप्तम भाव वृश्चिक राशि में उपस्थिति के कारण आपको कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के मोर्चे पर मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के अनुरूप धन की प्राप्ति होगी, मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, लेकिन नौकरी में अपने बॉस से विवाद नहीं हो, आपको कंट्रोल करना होगा। अनावश्यक वाद विवाद, तर्क वितर्क कार्य क्षेत्र पर आपकी सफलता में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकते, इससे बचना चाहिए। यदि आपका व्यापार साझेदार में है तो आपके पार्टनर से किसी प्रकार की बहस और लड़ाई नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन आयात और निर्यात के कार्य में, देश विदेश से यदि कार्यों का संबंध है आपका, तो धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रयासों को सफल बनाने में आपकी दूरदर्शिता अतिशय साबित होगी। आय की प्राप्ति है, खर्चों पर थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है, खर्चे संभल कर करें। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर सावधानी से काम करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ किसी तरह की तल्खी नहीं आए, इस पर आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि नक्षत्र गणना व्यर्थ की चिंताओं की बढ़ोतरी का संकेत दे रही है और निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी होगा। क्या करें? वेद माता गायत्री का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। काम कोई भी प्रारंभ करें, थोड़ा सा मीठा करके जल पीने के बाद ही काम शुरू करें। ओम द्राम द्रीम द्राम सत शुक्राय नमः, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें और श्रद्धानुसार शक्कर बूरा हर रोज थोड़ा थोड़ा चींटियों को डालने से कामकाज, नौकरी में सफलता जरूर मिलेगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर छठे भाव वृश्चिक राशि बुधदेव और शुक्रदेव के साथ गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव उपचय स्थान है भाई। इस भाव में सास, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, कम्युनिकेशन का विचार किया जाता है। और छठा भाव रोग, ऋण, रिपु है, नौकरी है, आपका कानून है वहां पर। छठे भाव में विराजमान सूर्यदेव कारोबार में आपकी स्थिति सुदृढ़ करने में साबित होंगे। साथ ही इस गोचर के प्रभाव और किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी से उबरने के लिए शक्ति और ऊर्जा मिलने वाली है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक तौर पर काफी लाभ मिलेगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में आपकी मदद करेंगे। समाज में आपका स्तर ऊंचा उठेगा, आपको समाज के गणमान्य लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा शत्रु मुंह की खाएगा, शत्रु चाकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। यह समय आपके लिए बेहद अच्छा साबित होगा। कानूनी मसलों में जीत होगी। कामकाज, कारोबार, व्यापार, नौकरी में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे और आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। आप व्यवसायी और किसी तरह का कर्जा है तो कर्जा उतरेगा और यह भी नजर आ रहा है कि वित्तीय संस्थान से, बैंक से कोई मदद लेना चाहते तो उसका मौका भी आपको मिलेगा, जो आपके व्यवसाय विस्तार करने में मददगार साबित होगा। आप नौकरी में हैं तो कार्यस्थल पर आपकी स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर होगी। जॉब के क्षेत्र में मनोनुकूल कर गुजरने का सुअवसर प्राप्त होगा और सरकारी क्षेत्र में लाभ के अच्छे योग बनेंगे। पारिवारिक लोगों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। इस समय काल में आपको अपने परिवार से संबंधित अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा मिथुन राशि के जातकों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो इस समय उनके लिए सार्थक सिद्ध होगा, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश। क्या उपाय करें? मिथुन राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा आसन में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 9 पीले पुष्प अर्पित करना भी आपके लिए ठीक रहेगा। कामकाज, नौकरी में कहीं परेशानी है तो छिलके वाली मूंग दाल श्रद्धानुसार किसी गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान दीजिएगा। बुधवार के दिन आपके लिए शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले सूर्य दूसरे भाव के स्वामी को वृश्चिक राशि पंचम भाव में बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करें। दूसरा भाव धन का और परिवार का भाव है। आपका संचित धन यही देखा जाता है, आपका बैंक बैलेंस यही देखा, आपकी वाणी यही देखी जाती है। और पंचम भाव प्रेम का है, विद्या का है, संतान का, ज्ञान का भाव है। कर्क राशि वालों के सूर्यदेव के पंचम भाव में गोचर अच्छा परिणाम देने वाला साबित होगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष के लिहाज से समय अनुकूल। कामकाज, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपका बातचीत करने का ढंग, तरीका, आपकी प्रेजेंटेशन सफलता में 4 चांद लगा देगी। इस अवधि में अनावश्यक समस्याओं और परेशान से मुक्ति, जो व्यर्थ का दबाव है उससे छुटकारा मिलेगा और आगे बढ़ने में आप कामयाब होंगे। अधिकारी जन, सहयोगी और मित्रों की पहचान करने में इस समय आप सफल रहेंगे, कौन आपका है कौन आपका नहीं। आप रचनात्मक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, पत्रकारिता में हैं, ये अच्छा समय साबित होगा। सूर्यदेव के इस संचरण के दौरान आपको अपनी मनचाही पहचान मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी है तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करिएगा, ये सही समय है।
पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव से जरूर भरा रह सकता है। जीवन साथी में रिश्तों में गुस्से और अहंकार भी थोड़ा सा खटान आने की संभावना है। अकारण क्रोध नहीं करें। अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह की वाद विवाद और लड़ाई से बचना आपके लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय आपके लिए अनुकूल नहीं। इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें और घर के वयोवृद्ध सदस्य और पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी बरतें। ये कर्क राशि वालों हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपनी पूजा आसन में श्रद्धा अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और नारायण कवच का एक पाठ करिएगा। गरीब व्यक्ति कोई हो उसे घरेलू वस्तुओं का दान, जैसे कि वस्त्र दे दिए, दाल दे दिया, घी दे दिया, तेल दे दिया, कपड़े दे दिए, साबुन दे दिए, इस तरह की चीजें गरीबों को दान करके जो उनके काम में आए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों की सूर्यदेव लग्न होकर चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि बुधदेव और शुक्र का संचरण कर रहे हैं। लगन भाव आपका व्यक्तिगत दर्शाता है, आपका व्यक्ति, आपके बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपका मेंटल लेवल कैसा रहेगा इसके बारे में लगन बताएगा। और चतुर्थ भाव आपका सुख है, आपका निजी प्लेजर है। आपके जीवन के सभी सुखों का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। चतुर्थ स्थान में सूर्यदेव की उपस्थिति आपके लिए निश्चित ही सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाली। कामकाज, नौकरी, कारोबार के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी प्रभुत्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका यश मान सम्मान बढ़ेगा और आपके आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी में है तो कार्यक्षेत्र में अच्छे नतीजे मिलेंगे। परिश्रम के बदले आपको अपने कार्यक्षेत्र पर मान सम्मान के साथ अधिकारों की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त सरकार से कोई अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में भी प्रयास कर सकते हैं, परंतु आपके स्वभाव की जल्दबाजी चिंताओं की वृद्धि करें। जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि जल्दबाजी के कारण आपकी मानसिक तनाव के स्तर में बढ़ोतरी होगी। इस गोचर के दिन आप कामकाज का बोझ भी आपके ऊपर थोड़ा अधिक रहेगा, जिससे आपका मानसिक तनाव, चिंताओं का संकेत नजर आ रहा है। ये नहीं हो, इसका प्रयास करना चाहिए। एक बात और देख रहा हूं, इस गोचर के दौरान दूसरों पर हावी होने की कोशिश भी करेंगे, इससे बचना चाहिए, जिससे आपकी घर की शांति भंग हो सकती है और आपके इस रवैये की वजह से आपके परिवार के लोगों के बीच मनमुटाव की स्थिति खड़ी हो सकती है। माता को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही तनाव और मानसिक चिंताएं आपको इस अवधि में कमजोर और सुस्त महसूस करा सकती, इससे बचिएगा जरूर। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत श्रद्धानुसार गुड़, इन 1 महीने का नियमन, चाहे 50 ग्राम चाहे 100 ग्राम या गुड़ की डड़ी रोटी पे रखिए और गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। कब? जब आप पूजा में क्या करना है, श्रद्धा पर अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, अपने इष्ट देवता को धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और शुद्ध आसन पर बैठकर 7 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र का कर लीजिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि तीसरे भाव में बुधदेव और शुक्रदेव के साथ गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव हानि का भाव है। इस भाव को मोक्ष भी कहा जाता है, ये नुकसान का भाव भी है। और तीसरा भाव 4 उपचय स्थानों में से एक है। इस भाव से सास पराक्रम, छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। कन्या राशि वाले सूर्यदेव के तीसरे भाव में उपस्थिति कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। व्यापार में आशाती सफलता के योग बनेंगे और ये आपके लिए खुशी, प्रगति और समृद्धि से भरा हुआ समय साबित होगा, क्योंकि इस दौरान कामकाज, व्यापार, नौकरी, प्रयासों में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापारी को उम्मीद से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। यदि आप नौकरी में पदोन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे और वेतन वृद्धि से समाचार भी आप मिल सकते। समय आपको जीवन की नई दिशा की ओर गति देगा। इस समय लिए गए निर्णय भविष्य में काम आएंगे। इस दौरान की गई यात्रा आपको सकारात्मक परिणाम और पर्याप्त लाभ प्रदान करेगी। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर आपका जीवन का सुखद अनुभव प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। परिवार में परस्पर सामंजस्य बना रहेगा। मानसिक शांति मिलेगी और जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता से आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आपके रिश्तेदार, परिवार के सदस्य आपके साथ रहेंगे और आपको उचित मान सम्मान मिलेगा और सेहत पहले से बेहतर रहेगी। क्या करें? श्रद्धानुसार बाजरे का आटा, गेहूं का आटा और शक्कर बोरा चींटियों को डालिए। बस इतना सा काम करिएगा, हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। न मना रहे। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि धन भाव में बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करें। एकादश भाव आय का भाव है, लाभ का भाव है। आपके मित्र यहाँ है, लंबी दूरी की यात्रा है, आपका वित्तीय लाभ है, आपका सोशल सर्कल है। और दूसरा भाव आपकी पूंजी है, आपका अर्थ है, आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है। दूसरे भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति कारोबारी शुभ घटनाओं का संकेत दे रही, परंतु सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय आपका स्वभाव थोड़ा संवेदनशील हो सकता है और आपके स्वभाव के कारण आपके पारिवारिक सदस्यों और दोस्तों के साथ कलह की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इससे बचना होगा, क्योंकि व्यवसाय, कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टि यह समय तुला राशि वालों के लिए मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत। बस पारिवारिक और मित्रों के साथ कलह नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। बस थोड़ा सा एक बात और दें, पूंजी निवेश बिना पारिवारिक रजामंदी की नहीं करें।
पिछली समस्या से राहत मिलेगी, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। बस आपको मित्रों के साथ खड़ा होना, मित्र तो आप ही के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा परिश्रम की अधिक रहेगी, परंतु लाभ अवश्य मिलेगा। चल अचल संपत्ति, विशेष रूप से पैतृक संपत्ति संबंधी मामले अचानक लाभ प्राप्त होगा। अपनी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं थोड़ा सा अपने नियंत्रण में रखें। खर्चों पर लगाम लगाए, क्योंकि बेतहाशा खर्चा बढ़ने का संकेत नजर आ रहा है, इस पर ध्यान रखना। क्या करें? दिव्यांग लोगों को, जो आंखों से दिव्यांग है, उन्हें वस्त्र, भोजन, गर्म वस्त्रों का दान देना आपके लिए इस समय बहुत शुभ रहेगा। किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को तिल का तेल और कंबल का दान देना भी तुला राशि वालों के लिए शुभ उपाय है। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले सूर्यदेव दसम भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि लगन भाव में बुध देव और शुक्रदेव के साथ संचरण करें, और दसम भाव आजीविका का स्थान है। कैरियर और व्यवसाय के बारे में जानकारी दे। लगन भाव आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। लगन स्थान में सूर्यदेव की उपस्थिति आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी में ऊंचाई पर जाने का अच्छी संभावना नजर आ रही, लेकिन थोड़ा क्रोध भी बढ़ेगा, एटीट्यूड थोड़ा सा आक्रामक रहेगा, इससे बचना बहुत जरूरी। नौकरी में स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी, लक्ष्य प्राप्ति में पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे, और कैरियर में लाभ की प्राप्ति आपको होगी, आत्मबल बढ़ेगा, और कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उसका लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा विनम्र रहना बहुत जरूरी, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी, अहंकार से दूर रहना बहुत जरूरी। और ये आपने किया, सूर्यदेव के इस संचरण के दौरान कार्यस्थल पर आपको कहीं लाभदायक अवसर मिलेंगे। इन अवसरों को उचित उपयोग करने के लिए आपको खुद को जागरूक रहना पड़ेगा। बेहद समझदारी से हर निर्णय लेने की आवश्यकता है। व्यर्थ की बात व्यर्थ की कार्य में अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं करें, इससे आपको नुकसान होगा। मौन और अपने लक्ष्य पर ध्यान। धन संबंधी मामलों और आर्थिक जीवन को लेकर सूझबूझ का परिचय देना होगा। पारिवारिक क्षेत्रों में आपको अनेक चुनौतियों को गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि लगन भाव में विराजमान सूर्यदेव जो संचरण है, ये थोड़ा सा आपको आक्रामक बनाता है। यदि आपने अकारण क्रोध किया, बिना मतलब का एटीट्यूड दिखाया, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइन में थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मित्र, इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि वैसे समय बहुत अच्छा है आपका, और आपके इस क्रोध के कारण घर और बाहर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाएगा, जिसका असर कामकाज में पड़ सकता है। बस पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों क्षेत्रों में सही तालमेल बनाएं, अकारण क्रोध नहीं करें, अपनों को साथ लेके चलेंगे तो बहुत अति उत्तम मिलेगा, अति उत्तम लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें? हर मंगलवार के दिन 400 ग्राम गुड़ 9 वर्ष की 9 कन्याओं को दान में देना है, और लगातार 4 मंगलवार देना है। या फिर गुड़ गाय को खिलाना भी शुभ रहेगा आपके लिए। हर मंगलवार दिन श्रद्धा से गुड़ गाय को खिलाइएगा। गरीब जरूरतमंद लोगों को कंबल का दान देना बड़ा अच्छा रहेगा। सर्दी का मौसम आएगा, ईश्वर की कृपा से आपको अच्छे फल मिलेंगे और दुआ देंगे लोग आपको। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वाले सूर्य नवम भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि 12वें भाव में बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। नवम भाव में पिता है, धर्म है, उच्च शिक्षा है, कंसल्टेंसी है, पिता का भाव है, और 12वां भाव हानि भी है, मोक्ष भी है, व्यय भी है, नुकसान भी है, विदेश से लाभ भी है, अस्पताल भी है, निजी संबंध भी वहां पर है, निजी बेड आपका वहां पर, और मोक्ष का दाम, विदेश यात्रा का भी विचार वहीं से होता है। तो व्यावसायिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। कारोबार में गति आने से आपकी नई दिशा आपको कारोबार में मिलेगी। कारोबार, कामकाज, व्यापार, नौकरी संबंधी यात्रा करने के लिए समय बेहद उचित साबित होगा। इसके अलावा विदेशी संगठन में काम करने वालों को इस दौरान अपनी नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नए प्रोजेक्ट करने का अवसर मिलेगा, और मनोनुकूल स्थान का योगी और लाभ का भी अवसर है। व्यवसाय में मनोनुकूल लाभदायक विदेशी संबंध बनेंगे, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास से पढ़कर कोई गलत निर्णय नहीं ले। इसके साथ ही अपने और अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको इस दौरान रखना होगा। विशेषकर उदर संबंधी तकलीफ को अनदेखा ना करें, और पिता को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें बढ़ सकती, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय करें? गुड़ और तिल की रेवड़ियां गरीब कन्याओं में बांटना बड़ा शुभ रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पर शुद्ध देसी घी का दीप और विष्णु शास्त्र नाम का एक पाठ जरूर करें, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी वृश्चिक राशि 11वें भाव में बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करें। अष्टम भाव आयु का भाव, स्वास्थ्य का भाव, रेशियो का भाव है, ससुराल है, कष्ट का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, टैक्सेशन का भाव है, खोज का भाव है, और एकादश भाव आय का भाव है, मित्रों का भाव है, लंबी दूरी की यात्रा है, सभी प्रकार के वित्तीय लाभ, सोशल सर्कल आपका 11वें भाव में देखा जाएगा। एकादश भाव आर्थिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी की क्षेत्र में वृद्धि होने का प्रबल संभावना है। इस अवधि में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारियों अच्छे तालमेल का आनंद उठाने का मौका मिलेगा, और नौकरी में कार्य स्तर पर मान सम्मान और आपका वर्चस्व बढ़ेगा।
एकादश भाव में सूर्य देव आपको व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर देगा। व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलेगी, व्यापार को बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा, आर्थिक पक्ष सुधरेगा और धन प्राप्ति के अच्छे मौके मिले और मनचाही सफलता है। प्रतिष्ठित रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने से मान सम्मान और धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आर्थिक रूप से आप खुद को संपन्न महसूस करेंगे। अनावश्यक पारिवारिक खटपट और सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्य बैठने का सुअवसर मिलेगा। परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहेगा। एकादश भाव विराजमान सूर्यदेव के पंचम भाव पर पूर्ण सप्तम दृष्टि होने से विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग नजर आ रहे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सफलता का अच्छा मौका मिलेगा। युवाओं के लिए भी यह समय बड़ा उत्तम रहेगा। क्या करें मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा अनुसार अपने पूजा स्थान में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाए और शुद्ध आसन पर बैठे दशरथ कर शनि स्तोत्र के 7 पाठ करिएगा। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। और शाम को 5 और 6 बजे के बीच में श्रद्धानुसार तिल और बुरा चींटियों को डालेंगे तो हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमनायन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि दसम भाव में बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव साझेदारी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, विवाह का भाव है। और दसम भाव में सूर्य वैसे ही दिग्बली अवस्था में विराजमान होते हैं। दसम भाव आपकी आजीविका है, आपका कैरियर है, व्यवसाय है, राजनीति का क्षेत्र है। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में दसम भाव में संचरण कुंभ राशि के लोगों को आजीविका के क्षेत्र में नई उपलब्धि और विकास की संभावना का संकेत दे रहा है। अपनी मेहनत के बल पर कारोबार के क्षेत्र में उच्च शिखर हासिल करेंगे। आपकी रचनात्मक सोच कारोबार को उन्नति का ग्राफ ऊपर लेके जाएगी। जो लोग अपने खुद के व्यवसाय में कदम रखने की चाह रख रहे हैं उनके लिए समय शुभ साबित होगा। कार्य व्यवसाय के लिए अनुकूल समय आरंभ हो रहा है। कार्य व्यवसाय में नई दिशा और गति मिलेगी। नौकरी पेशा वालों के लिए सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में संचरण कार्य क्षेत्र में नई भूमिका के नई जिम्मेदारी और कार्य क्षेत्र के उच्च पद पर आसीन होने जैसे सुनहरे अवसर भी लेके आ रहा है। साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या अपने व्यवसाय में कुछ बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, सूर्यदेव का यह संचरण उनके लिए अनुकूल अवसर और संभावनाएं का अच्छा संकेत रहा है, शुभ संभावनाएं। जो लोग सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं उनके लिए समय बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। परंतु सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ घर में है, पारिवारिक आलोचनाओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए इस समय पारिवारिक सदस्यों का तर्क वितर्क नहीं हो, पूरा प्रयास आपको करना होगा, क्योंकि स्वाभिमान अभिमान में परिवर्तित हो गया तो नुकसान हो जाएगा। आपको बस अपने शांत रहना है, नमना रहे। क्या उपाय करें कुंभ राशि वालों, नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। और शनिवार के दिन श्रद्धानुसार सरसों का तेल किसी वयोवृद्ध विधवा महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और सुबह शाम श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करिएगा, कष्ट मिटेंगे और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमनायन। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी गुरु वृश्चिक राशि नवम भाव में बुधदेव और शुक्रदेव के साथ गोचर करे। छठा भाव रोग है, उधारी है, वह शत्रुओं के बारे में जानकारी देता है, नौकरी बारे में जानकारी। और नवम धर्म, पिता, लंबी यात्रा, कंसल्टेंसी, तीर्थ स्थान, पिता का स्थान है ये, और भाग्य की जानकारी देता है। मीन राशि वाले नई परियोजनाओं, योजनाओं और नीतियों को शुरू करने के लिए यह समय शुभ साबित होगा। नवीन परियोजनाओं और अपनी योजनाओं की नीतियों को शुरू करने के लिए यह समय पूर्णतः शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपने भाग्य और किस्मत का पूर्ण समर्थन मिलने वाला। व्यवसायी जातक इस संचरण के दौरान पहले से अधिक आशावादी, उत्साही और कर्मठ नजर आएंगे। इस समय आपको व्यवसायिक यात्रा करते हैं तो निश्चित ही आपको कारोबारी यात्रा में लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर काम का प्रभाव सुचारू रूप से स्थिर बना रहेगा। नौकरी में अच्छा समर्थन मिलेगा, पहचान मिलेगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में नौकरीरत हैं तो आपका पदोन्नति हो सकती है और मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है। कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी है तो विद्यार्थियों के लिए समय शुभ साबित होगा। इस दौरान आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं। इस दौरान घर के बाहर उच्च शिक्षा की तलाश कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः शुभ रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव वृश्चिक राशि नवम भाव में संचरण करे और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी और युवाओं को अच्छे शुभ समाचार मिलने का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें मीन राशि वालों, हर गुरुवार को श्रद्धानुसार जो गौशाला में दान दीजिए और तिल चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमना। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह अनुभव, यह आंकलन मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। हमेशा मैं कहता हूं सेकंड ओपिनियन का दर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण।
राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।